जनजाति कल्याण केंद्र के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन के लिए मैं सुधीर जी कसार को आमंत्रित करता हूं और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से विनम्र निवेदन है, टैब पर बटन क्लिक करके ई डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ई लोकार्पण करने की कृपा करें। आप सभी के सामने स्क्रीन पर जारी करतल ध्वनि से अभिनंदन करें कौशल विकास के नए आयाम ई डॉक्यूमेंट्री फिल्म माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों से ई लोकार्पण। सपनों को सच में बदलता जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल। मध्य प्रदेश का जनजातीय इलाका डिंडोरी। यहाँ प्रकृति का दुलार कण कण में बरसता है। घने जंगल के आसपास जीवनदायिनी मां नर्मदा की कल कल करती जल तरंगे जैसे प्रकृति से सीधे संवाद करती हैं। यहाँ की आदिम जनजातीय संस्कृति प्राचीन धरोहर, हजारों हजार साल पुराने फॉसिल्स, दुर्लभ वन्य प्राणी यहाँ की धड़कन है। बदलते वक्त के साथ जनजातियों के जीवन में विकास की नई इबारत लिखने में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल अहम भूमिका निभा रहा है। जबलपुर से डिंडोरी अमरकंटक मार्ग पर बसे ग्राम बरगांव में जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के जीवन में खुशी की दस्तक दी है। जनजाति कल्याण केंद्र ने शिक्षा की अत्याधुनिक क्रांतिकारी तथा गुणात्मक परिवर्तन लाने वाली योजना की शुरुआत की है। जमाना नया है तो नए डिजिटल युग की आहट यहां भी सुनाई देने लगी है। नर्मदांचल विद्यापीठ ने केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करियर काउंसलिंग, स्मार्ट क्लास संचालित कर छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान किया है। We have many facilities like smart classes, library, computer lab and a playground, well-arranged classrooms and a temple inside our campus. I'm happy to be a student of Narmadanchal Vidyapeeth. कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक प्रयोगशाला और लाइब्रेरी की किताबें जनजाति बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ उन बच्चों का खास ख्याल रखा जा रहा है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। केंद्र परिसर में छात्रावास की सुविधा देकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया गया है। हम आदिवासी बच्चों के लिए यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं। स्कूल बस और खेलने का मैदान, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, लाइब्रेरी और अन्य अच्छी सुविधाएं हैं। जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल की खासियत है कि वो बेटे और बेटियों में भेद नहीं करता है। सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ बेटियों को सशक्त बनाने के लिए अनेक आयाम स्थापित किए गए हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग, हस्तकला, लघु उद्योग से लेकर बागवानी, मशरूम की खेती के साथ साथ कौशल विकास के कार्यों में पारंगत किया जा रहा है। रानी दुर्गावती ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ने बेटियों में सपनों को सच करने का हौसला पैदा किया है। हम लोग यहाँ ड्राइविंग सीखे हैं जनजातीय कल्याण केंद्र के माध्यम से और यहाँ ड्राइविंग के लिए अच्छी व्यवस्था हुई और हम लोग 125 करीबन लड़कियां थे जो मतलब ड्राइविंग सीखे हैं और हम लोग का लाइसेंस भी बन गया है। जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल ने 250 से अधिक बेटियों को ड्राइविंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें लाइसेंस दिलाया है। आज वे फर्राटे से कार ड्राइव करते हुए हवा से बातें कर रही हैं। इस क्षेत्र में बदलाव की ये चमक देखने के लिए आपको जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव आना होगा। जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव में उन्नत कृषि तथा पशुधन की नई पाठशाला चल रही है। जनजाति कल्याण केंद्र लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उपाय बता रहा है। पोषक गांव में हजारों गौधन का टीकाकरण कर देशी और उन्नत नस्ल के गौपालन को बढ़ावा देकर
दुग्ध उत्पादन से आय को बढ़ाने का इंतजाम किया गया है। यही नहीं, जनजाति केंद्र में भारतीय उन्नत गौवंशीय प्रजाति की गौशाला के संचालन सहित दुग्ध उत्पादन, गौचारा उत्पादन, गौमूत्र टैंक, गोबर गैस निर्माण के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए केंद्र परिसर में ही केचुआ खाद का उत्पादन और किसानों को प्रशिक्षण देने का सिलसिला जारी है। जनजातीय कल्याण केंद्र बरगांव ने एक जैविक खेती का और एक उन्नत और एक भूमि को फिर से हरा भरा बनाया है और एक नई रिसर्च के माध्यम से आगे आए हैं। ये बहुत ही सफल प्रयोग हम मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मानते हैं। हैंड ड्रिवन जैविक खाद छनन यंत्र की मदद से जैविक खाद बनाया जा रहा है। नई तकनीक से जैविक खेती के साथ साथ वृहद क्षेत्रों में फलदार बगीचे, औषधीय खेती, वृक्षारोपण, जल संरक्षण के कार्य जनजाति कल्याण केंद्र परिसर में किए गए हैं। जैविक खेती के लिए ये जो जनजाति कल्याण केंद्र है, इसने बड़ा अच्छा काम किया है। जैविक खेती का जैविक उत्पाद बनाया है और जैविक उत्पाद बना के लोगों को वो उपलब्ध कराए हैं। और इधर आज मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 25 गांव के लोगों ने जैविक खेती यहाँ पर सीखकर अपने अपने खेत में वो वर्मी कल्चर, वर्मी वॉश और सब तरह के जो भी जैविक उत्पाद हैं वो अपने यहाँ बनाने लग गए हैं। जनजाति कल्याण केंद्र द्वारा पोषित गांवों के किसानों को कृषि सलाहकार एवं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत जैविक कृषि के लिए सतत रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक तरफ कृषकों को जल संरक्षण, भूमि सुधार, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराने से लेकर कृषि कार्य में जुताई व बुआई में सहयोग भी दिया जा रहा है। जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव ये बहुत ही एक कल्याणकारी केंद्र है जो कि हमारे गांव के लिए ग्राम डोभी में यहाँ के किसान ज्ञानलाल मार को जो कि कल्याण केंद्र से हर चीज़ जानकारियाँ हमें देते हैं। ये पानी के संबंध में, सिंचाई के संबंध में हमारे गांव में सिंचाई के बहुत ही अभाव है, जिस वजह से अभी कल्याण केंद्र के मार्गदर्शन पर ही गहरीकरण करवा रहे हैं और यहीं से सिंचाई के माध्यम यही बना है। खेतों में लहलहाती फसल इस बात की गवाह है कि जनजाति कल्याण केंद्र के प्रयासों से अनाज का उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ा तो आय बढ़ी है। यहाँ जनजातियों के जीवन में बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। जनजाति कल्याण केंद्र सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों के साथ साथ जनजाति समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का सतत सिलसिला जारी रखे है। जनजाति कल्याण केंद्र द्वारा हमको मदद मिल रहा है और मदद मिलने से हमको लाभ भी हो रहा है। जनजाति कल्याण केंद्र परिसर में युवाओं के लिए ओपन जिम की व्यवस्था के साथ साथ अनेक खेलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ग्रामीणों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकल्प में स्वास्थ्य को लेकर वर्ष में एक बार मेघा शिविर यहाँ होता है, स्वास्थ्य शिविर होता है, जिसमें हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है, उनके उपचार किया जाता है। जहाँ ग्रामीणों को पारंपरिक इलाज के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा का लाभ भी मिलता है। मां नर्मदा के प्रति अटूट आस्था के लिए पैदल नर्मदा परिक्रमा में चल रहे परिक्रमा वासियों के लिए केंद्र में निःशुल्क भोजन एवं आवास की व्यवस्था सेवा भाव के साथ संचालित की जा रही है। महाभारत का युद्ध इसलिए नहीं जीता गया कि योद्धा महान थे, बल्कि जीता इसलिए गया कि उनके सारथी दूरदृष्टि वाले कृष्ण थे। कुछ ऐसी ही प्रेरणा और सोच के साथ जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल
लंबे समय से काम कर रहा है। जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल को आप संगठन या स्वयंसेवी संस्था न मानकर गुरुकुल के रूप में देखेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। ये गुरुकुल की तरह आश्रम ही है। जनजाति कल्याण केंद्र में जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। जनजातीय कल्याण केंद्र वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ राष्ट्र और राष्ट्रीय भावना को जगाता ऐसा केंद्र जहां उम्मीद का सूरज निकल रहा है, चमक रहा है।